हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2024 वाला जून 2024 में होने वाला है। क्लियर, जून 2024 में। लेकिन देखो, कहीं कहीं से थोड़ी ऐसी खबर भी आ रही है कि मे भी थोड़े पहले भी पेपर हो जाए, क्योंकि चुनाव होने वाला है तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा सतर्क रह के चलना है, यानी हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी है प्रीलिम्स की। साथ में साथ आप मेंस की भी करते रहो, लेकिन प्रीलिम्स क्योंकि एक ऐसा फेज है जो बहुत लोगों को बाहर कर देता है, इवन आपका मेंस तैयार हो तो भी। ठीक है, तो और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको पता है इतना जल्दी इसका सिलेबस कवर नहीं होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है यूपी पीसीएस का। लेकिन हमें राइट डायरेक्शन से तैयारी करना है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन डायरेक्टली बजट से क्वेश्चन आया है कि बजट में स्किल यूथ के लिए इंटरनेशनल स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया था। ये बजट में डायरेक्टली दिया हुआ था, सेम पॉइंट। उसके अलावा ये किताब है, ये किताब थोड़ा सा मतलब कि नहीं भी आप कर सकते हो, मतलब नहीं भी पढ़े होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जो कॉल बैलेंसिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान है, जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलिंद पन्हो वाला भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मिनेंडर से रिलेटेड है, नागसेन वगैरह जिनसे जो डिस्कशन हुआ था, बाद में बुद्धिस्ट संत बन गए थे, उनके बारे में है। ओशन सैलिनिटी, ओशिनोग्राफी, ये एनसीईआरटी बुक से हो जाएगा, हमारा कवर हो जाता है। एल नीनो, ये भी एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। तो ऐसे ही ऐसे हर टॉपिक हमें करना है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सोर्स बता दे रहा हूँ, और सोर्स को हमें कैसे टैकल करना है वो मैं भी बता दूंगा। अभी रुकिए, देखते हैं। अगर इनका ऑफिशियल सिलेबस देखें तो क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, और इवन स्टेट स्पेशल भी करेंट अफेयर पूछते हैं, खासकर बजट वगैरह से रिलेटेड, इकोनॉमी वगैरह से रिलेटेड, सेंसस वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछते हैं। इसमें कई सारे टॉपिक आ गए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और एक्सपेक्टेड टू हैव सिनॉप्टिक व्यू ऑफ नेचर एंड कैरेक्टर होना चाहिए फ्रीडम मूवमेंट के, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कैसे इंडिपेंडेंस को अटेनमेंट किया, वो सब। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी। और उसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, ये सब डिस्कस करना है, मतलब पूरा आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी से रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो ये हमारा एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट, ये वाला टॉपिक है ना, इसमें बोला कि आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको घटना चक्र उसके बाद एनसीईआरटी का जो 4 चैप्टर है बायोलॉजी का, उससे हमारा कवर हो जाएगा। तो ये तो होगा हमारा सिलेबस। अब हम सोर्स क्या क्या, जनरल साइंस हमने देख लिया, जनरल साइंस से सोर्स क्या क्या फॉलो कर रहे हैं पहले वो मैं बता दूं। देखो सोर्स देखो क्या फॉलो करें। सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में ऐसा नहीं, देखो 6 to 12 एनसीईआरटी बोलते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, 11th एंड 12th एनसीईआरटी करेंगे। हम बैकवर्ड चलेंगे। अगर 11th 12th आपको अच्छे से समझ में आ गया, तब आपको 6 to 10th करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए करें क्योंकि हर लोग का अलग अलग लेवल होता है, हर लोग तो सब 6 से ही नहीं करना चाहते थे। इसलिए मैं उल्टा करूँगा, जिसको 11th 12th पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि 11th 12th हम मेजॉरिटी हम पिक्चर की मदद से ही करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्राउन जीके, ये ना के बराबर हमको करना है, और घटना चक्र तो करना ही है। और घटना चक्र में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 का मेन फोकस करें, 3 एग्जाम का, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और यूपीएससी। देखो यूपीएससी क्वेश्चन को डायरेक्ट ये लोग कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट जस का तस। जैसे अभी आपने बीपीएससी में देखा कि नेट मीटरिंग वाला क्वेश्चन, पावर वाला क्वेश्चन, ये सब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट है। ठीक है ना, अपने एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। जैसे देखो आपने बीपीएससी भी 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली 68वीं से उठा के लाया था। उसके बाद यूपीएससी का कई क्वेश्चन डायरेक्टली था, जैसे नेट मीटरिंग वाला मैंने बताया, एक क्वेश्चन और था वो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये सब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं। तो हमें 3 एग्जाम पे स्पेशल फोकस करना है, 3 एग्जाम के घटना चक्र पूरा करना है। लेकिन यूपी पीसीएस और बीपीएससी और यूपीएससी, इन तीनों के पेपर को हमको सेपरेटली करना है पेपर वाइज।
ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि लेवल क्या इम्प्रूव हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा होगा। या हम इसको ऐसे करेंगे, जैसे यूपी पीसीएस का एक पेपर उठा है तो यूपी पीसीएस का हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो में कर लेंगे सारा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का जैसे बीपीएससी में हमने किया था, आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो 11th एंड 12th की जो ओल्ड एनसीईआरटी हमें करनी है, सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमें करना है, और मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा और आर एस शर्मा सर की किताबें, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के लिए हमारा एक नोट्स है, मैं दिखा दूंगा आपको, वो लक्ष्मीकांत से बनाया हुआ नोट्स है। उसके अलावा घटना चक्र के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लक्ष्मीकांत में भी नहीं दिए, कुछ फैक्ट नहीं एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वो भी उसमें इंक्लूड किया है। उसके अलावा अगर आपका पढ़ने का मन होगा तो हम पॉलिटिकल थ्योरी वाला बुक कराएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क तो मेजॉरिटी आपको मिल ही जाएगा वहाँ पे, जो नहीं मिलेगा वो उसी लक्ष्मीकांत वाले नोट्स में इंक्लूड कर देंगे। साइंस फोकस हमारा क्या है, 9th एंड 10th एनसीईआरटी को, इसको डिटेल में करते हैं। 9th एंड 10th एनसीईआरटी को हम लोग डिटेल में करते हैं। और इसके अलावे हम लोग क्राउन एंड लुसेंट कराए हुए आप देख ले सकते हो, वहाँ से क्वालिटी देख सकते हो। और क्योंकि वो 2 साल पहले कराया हो तो अभी तो और क्वालिटी इंप्रूव हो गया होगा, तो ये आप लोग को पता ही चलता है। और साथ में इसके घटना चक्र इंक्लूड करें। इकोनॉमिक्स में 11th एनसीईआरटी प्लस 12th में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइक फिजिकल, मॉनेटरी, टैक्सेशन, बैंकिंग, ये सब। करेंट अफेयर्स में हम 2 पे फोकस करें, एक प्रतियोगिता दर्पण, ये हम इस बार ही ना पिछले बार कराए थे, थोड़ा शॉर्ट में हो गया था, इस बार थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि आपका मेंस भी तैयार होता रहे। और लेकिन प्री ओरिएंटेड एक वीडियो होगा, मेंस ओरिएंटेड दूसरा वीडियो होगा, तो हमें लेकिन प्री में भी करना है, थोड़ा सा डिटेल में करना है, ठीक है ना, वन लाइनर से थोड़ा हट के। साथ में घटना चक्र, आई दृष्टि करनी है और एडुटेरिया करनी है, ये 3 मैगजीन हम लोग कर रहे हैं। स्टेट स्पेशल में यूपी का अलग करना है, बिहार का अलग करना है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 यूपी पीसीएस के लिए अलग चैनल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, और बीपीएससी के लिए अलग टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ से कवर करेंगे। और एक चीज़ बता दूं, ये हम लोग का प्लान है कि अभी यूपी पीसीएस के लिए 150 डेज का प्लान है। हमारा टारगेट है 130 मार्क्स से ज़्यादा आना चाहिए। जैसे आपने देखा है 117 के आसपास से कट ऑफ जाता है, 117, 120, 118 इस टाइप से, ठीक है। और देखो, अगर आप जो मैं दे रहा हूँ उससे सेटिस्फाई नहीं हो, आप 7 दिन तक देखो या 3-4 दिन तक देखो, सेटिस्फाई नहीं हो, जो आपने फी दिया वो वापस। क्लियर, क्लियर। तो हम इसमें क्या क्या करें मैं बताता हूँ। जो भी टॉपिक मैंने बोला है, ठीक है ना, वो टॉपिक मैं वीडियो के थ्रू और पीडीएफ बिल्कुल मेरा अपना होगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। जैसे देखो, ये महात्मा गांधी वाला टॉपिक, ये महात्मा गांधी जी के बारे में बेसिक्स है कि उनको फादर ऑफ नेशन किन्होंने कहा। उसके बाद देखो ऐसे एकदम शॉर्ट में मिलेगा, और इसका हम लोग वीडियो बनाएंगे और इसमें स्टोरी को हम इंक्लूड कर देंगे, ताकि जो ये आपको फैक्ट के लिए, रिवीजन के लिए फैक्ट मिल जाए, और आपको कॉन्सेप्ट के लिए इसी से हम लोग वीडियो कवर बनाएंगे, ठीक है ना। 2 अक्टूबर फादर ऑफ नेशन किन्होंने बोला था, और उसके बाद महात्मा किन्होंने बोला था, रविन्द्रनाथ, और फिर गुरुदेव, महात्मा गांधी जी गुरुदेव किनको बोले थे, स्वच्छ भारत दिवस बनाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पुरस्कार देती है, पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, ये सब बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो उनका सोशल वर्क है। फिर यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था कि जब चंपारण सत्याग्रह में हो गया, उसके बाद हुआ क्या, कमीशन एक इस्टाब्लिश किया गया था, कमीशन और कमेटी एक इस्टाब्लिश किया था, इस पर क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा था कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या है, मैं एकदम ये अच्छे से लिखा हुआ था कि पहला हंगर स्ट्राइक, ठीक है ना, पहला हंगर स्ट्राइक। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप मॉडर्न हिस्ट्री आपको इसी पीडीएफ से मिल जाएगा। 46 पेज का पीडीएफ है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। सेम इसी तरह हम लोग का पीडीएफ होगा, ज़्यादा पेज का पीडीएफ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे होम रूल लीग वाला टॉपिक, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट, ये वाला सारा टॉपिक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो हम पीडीएफ का तो समझ गए आप लोग, हर टॉपिक का। अभी आपको, क्योंकि जो हम, और एक और चीज़ अभी मैं आपको बताती है, टॉपिक हो गया कवर। अब हम क्या करते हैं, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि हमको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब घटना चक्र तो हम कराएंगे, लेकिन स्पेशल यूपी पीसीएस वाला क्वेश्चन अलग से कराएंगे, ठीक है।
ठीक है। यूपीपीसीएस वाला और बीपीएससी वाला जैसे कराया हुआ है ना, उसी तरह यूपीपीएससी का। और क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं कि वन वर्ड आंसर, नहीं, डिटेल में चारों ऑप्शन को समझाना जिसमें ज़रूरत पड़े, तो जिसमें अगर 2 ऑप्शन समझाने की ज़रूरत है उसको 2 ऑप्शन। डेली टारगेट मिलेगा, और जो आज टारगेट मिलेगा ना उसका वीडियो लिंक मिलेगा, उसका पीडीएफ मिलेगा कि आज आपको ये पीडीएफ पढ़ना है, आज आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। उसके अलावा जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ोगे वो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है। टेलीग्राम क्विज होगा और साथ में साथ घटनाचक्र से प्रैक्टिस करना है। टेलीग्राम क्विज में भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो सकता है, 20 क्वेश्चन हो सकता है, 15 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और घटनाचक्र, जैसे मान लो एक टॉपिक हमने देखा गांधी जी के बेसिक्स, तो घटनाचक्र से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपको वीडियो के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वीकली करेंट अफेयर, देखो वीकली करंट अफेयर्स भी ये नया चीज़ हम लोग ऐड ऑन करने वाले हैं। ये बीपीएससी वाला में भी नहीं था, क्योंकि ये चीज़ तो हम पहले से कर रहे थे। प्रतियोगिता दर्पण, एडुटेरिया पहले से कर रहे थे, इवन आई दृष्टि, ठीक है। और एक जो पीडीएफ हमने बोला है ना, वो पीडीएफ जो पीडीएफ हमने बनाया ना, वो पीडीएफ पता है क्या है? उस पीडीएफ में 3 फैक्ट है, 3 बुक है, 4 बुक का बोल सकते हो। क्राउन लूसेंट, घटनाचक्र, पूर्वावलोकन, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री का 46 पेज में बनाया था ना, उसमें क्राउन लूसेंट प्लस घटनाचक्र प्लस एनसीईआरटी समरी, एनसीईआरटी मेन बुक नहीं हम बोल रहे, समरी वाली, ठीक है। और क्योंकि एनसीईआरटी हम सारा इम्पॉर्टेंट करा रहे, तो मैं चाहता हूँ कि एनसीईआरटी आप अलग रहने दो। एनसीईआरटी में हम थोड़ा छेड़छाड़ नहीं करते, एनसीईआरटी थोड़ा अच्छे से करते हैं, ठीक है। और जब तक कोर्स चलता रहेगा तब तक आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत हो वो आपको मिलेगा। वीकली जूम कॉल भी हम लोग करने हैं डाउट सेशन के लिए, जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। और भी चीज़ देखो, धीरे धीरे हम बहुत कुछ ऐड ऑन करने वाले हैं। तो 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9582062485, व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम करना, और या 9598875847, ठीक है। आपको अगर कॉल भी करना हो ना, तो पहले व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कॉल कर देना, फिर मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद सैम्पल वीडियो, पीडीएफ जो भी चाहिए आप ले लेना उसके बाद, ठीक है। देखो इसका प्राइस हमने क्या रखा है, प्राइस है बहुत कम है, 1199। अगर आप, क्योंकि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो 15 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करो, इवन 15 अक्टूबर के दिन ही, तो सिर्फ आपको 999 लगेगा, ठीक है। प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। और एक एक चीज़ आपको मिल रहा है, इसके बाहर आप करते हो तो यार बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये नहीं दावा कर सकता इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे कोई दावा कर ही नहीं सकता, कर रहा है तो भी गलती कर रहा है। मैं बोलूँ कि इससे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, जो भी डाउट हो आपको इस नंबर पे टेक्स्ट ज़रूर करना है, ठीक है। और ठीक है, और इवन आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि देखो राइट डायरेक्शन, स्मार्ट स्टडी सब कुछ रहेगा, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि हार्ड वर्क के बिना ये दोनों चीज़ है ना किसी काम का नहीं रहता है, या उतना काम नहीं करता बिना हार्ड वर्क के बिना। हार्ड वर्क के बिना नथिंग इज पॉसिबल, हम लोग बहुत बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, हार्ड वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। इवन आपका राइट डायरेक्शन, स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। टारगेट में ये मिनिमम लेके चलो, इससे ज़्यादा आपको ला सकते हो आराम से, ठीक है। तो मिलते हैं, कोई डाउट हो और भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।